हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर अकाउंटिंग प्रोसीजर। एंड यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल और यही हमारी बेस रहेगी पूरी अकाउंट्स की। तो पहले कुछ की टर्म्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। सो द नंबर वन इज अकाउंट्स। अकाउंट्स होता क्या है? इट इज़ अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड. It records not only the amount of transaction but also the effects and direction. It means कि जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो एक प्लेस पे हम एक पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको समराइज करते हैं। जैसे जितने भी आपकी कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी एक पर्टिकुलर हेड में, दैट इज अंडर द कैश अकाउंट, हम डाल देंगे। और यहाँ पे वो सिर्फ ट्रांजेक्शन अमाउंट ही नहीं रिकॉर्ड करती है बट उसका इफेक्ट और उसके डायरेक्शन भी रिकॉर्ड करती है। दैट मीन्स ये हो सकता है उस ट्रांजेक्शन की वजह से आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सब चीजें भी हमें शो होती हैं। नेक्स्ट इज योर बैलेंसिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग? आपको पता है अगर कुछ प्लस हो रहा है तो कुछ माइनस भी होगा। अगर आपके पास 10 रुपीज प्लस हो रहे हैं तो वो कहाँ से आए? कहीं ना कहीं से वो माइनस भी हुए होंगे। तो इसको हम बोलते हैं टू साइड ऑफ एन इफेक्ट. It means the totaling of the two side, that is your debit and credit, is always equal. So it means totaling the two sides of an account and striking a balance. Striking a balance means कि वहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए. So what do you mean by debit? It is the difference between the total of debit and credit side of an account, total of debit side being the bigger. Credit balance, it is the difference between the total of debit and credit side of an account, total of the credit side being bigger. तो जैसे हम बोलते हैं किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया है, किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया है, ये सारे आप एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझ लेंगे। राइट नाउ वी आर डूइंग जस्ट अ थ्योरी पार्ट। तो अगर आपका सपोज करिए डेबिट साइड में है 10 और क्रेडिट साइड में है 8, तो जब आप माइनस करेंगे तो डेबिट साइड में 2 रह जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इसका डेबिट बैलेंस है। सिमिलरली अगर आपके पास क्रेडिट साइड में 10 है और डेबिट साइड में 8 है, तो इसको माइनस करने के बाद क्रेडिट साइड में रह जाएगा 2, तो हम बोलेंगे क्रेडिट साइड में बैलेंस है। तो दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो हर एक अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। नाउ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें आपके 3 अकाउंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो हमने की हुई है, दैट इज पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब जब हम लोग अकाउंट बनाते हैं वो हम किसी पर्सन के नाम पे बनाते हैं, ठीक है, जिसमें डेबिट द रिसीवर मतलब जिसको अमाउंट या कोई भी चीज मिल रही है उसको हम डेबिट में डालते हैं और जो उसको दे रहा है उसको हम गिवर में डालते हैं। इन सबके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। रियल अकाउंट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आ रहा है और आपके पास से क्या जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं या किसी चीज के ऊपर भी लॉस होता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जितने भी हमारी इनकम है या गेन्स है उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये सब अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ। सो पहले हम करते हैं अपना पर्सनल अकाउंट, कि पर्सनल अकाउंट में हमने कहा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सो व्हाट डज इट मीन? अब सपोज करिए आपको कैश रिसीव हो रहा है मिस्टर एक्स से, तो यहाँ पे उसने क्या बोला? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर मेरे पास यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है? कैश। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सारे रूल्स को अलग अलग फॉलो करते हैं, हम सारे रूल्स को एक साथ लेके चलते हैं। तो पहला रूल क्या था हमारा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हो गया आपका डेबिट और यहाँ पे हो गया आपका क्रेडिट। आपका जो पहला पॉइंट है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी रिसीवर नहीं है लेकिन मेरे पास गिवर है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी टू मिस्टर एक्स। इसको मैं कर दूंगी क्रेडिट क्योंकि ये मेरा क्या है? गिवर है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रिसीवर नहीं है। मेरा सेकेंड रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारा कम्स इन क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास कैश हो रहा है कम्स इन, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्या कर दिया? हमने इसको डेबिट कर दिया। ओके, उसके बाद ये हमारा था सेकेंड रूल। अब हमारा जो थर्ड रूल है वो है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड
एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो अगर मेरे पास दूसरा है कि आपने एक एक्सपेंस किया है, सपोज करिए आपने किया आपने स्टेशनरी परचेज करी है, ठीक है, और आपने इसको क्रेडिट पे परचेज किया है मिस्टर वाई से और कैश में, दोनों ट्रांजेक्शन्स का बता देती हूँ। तो फर्स्ट स्टेशनरी हमारे लिए क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, प्लस व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है स्टेशनरी। तो दिस इज एन एक्सपेंस, ऑल्सो दिस इज व्हाट इज कमिंग इन, तो ये हमारा हो गया डेबिट। 2, उसके बाद मेरे पास से क्या जा रहा है, क्योंकि मेरे पास से कुछ नहीं जा रहा राइट नाउ, क्योंकि मैंने क्रेडिट पे लिया है, तो कोई मेरा इनकम गेन नहीं है। सो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, मतलब कौन मुझे दे रहा है, मिस्टर वाई मुझे दे रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। सिमिलरली अगर ये कैश ट्रांजेक्शन होती तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होता आपका, और क्रेडिट क्या होता आपका, कैश होता। क्यों होता आपका कैश क्रेडिट, बिकॉज व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, ठीक है। दिस इज हाउ द रूल्स आर बीइंग डन। बाकी अगर हम जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, सो प्लीज बी विद मी। अभी आप थ्योरेटिकल थोड़ी सी समझ लीजिए, बस ये याद रखिए जो 3 रूल है ये आपको हर टाइम याद रखने, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ फर्स्ट ही अप्लाई कर रहे हैं, तीनों रूल एक साथ होते हैं। डेबिट के आपको तीनों चीजें याद होनी चाहिए, क्रेडिट की आपको तीनों चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज याद नहीं होगी देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डू द अकाउंट्स। तो ये जो बेसिकली 3 रूल हैं आपके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। इसको आप कहीं पे भी हाईलाइट कर लीजिए, बेशक कहीं पे भी लिख लीजिए, बट दीज आर द मेन रूल्स विच यू नीड टू go with. Okay, these 3 rules. Okay, now moving forward, assets classification. Now we are doing the classification. Classification means कि हमारा होता क्या क्या है, हमारा assets होता है, liabilities होती है, capital होता है, expense होता है, revenue होता है, ठीक है। So what is assets? Assets are the financial resources of an organization. Asset have a debit balance and increase in asset is debited and decrease is credited. तो क्या इंक्रीज डेबिट हो रहा है, क्या डिक्रीज क्रेडिट हो रहा है, इसका लॉजिक मैं आपको बाद में समझाती हूँ। आप बस ये समझिए असेट्स क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मोस्टली सारे असेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होता है। एज वी हैव डन व्हाट कम्स इन, असेट हमारी आ रही है हमारे पास, इसलिए ये डेबिट है, ठीक है। एंड जब भी हम कोई नई असेट परचेज करते हैं तो हमारे पास असेट इंक्रीज हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट्स डेबिटेड, ठीक है। बट जब हम उसको डिक्रीज हो रही है, यानी कि हमने उसको सेल किया है, किसी भी वजह से असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इट इज गोइंग आउट, सो ये क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। देन लाइबिलिटीज, liabilities are the claim against the financial resources, that is assets. Liabilities have credit balance and increase in liability is credited and decrease is debited. तो liabilities क्या होती हैं आपकी, आपको जो पैसा दूसरों को देना है, कहाँ से दे सकते हैं आप, assets के अगेंस्ट दे सकते हैं, इसलिए ये liabilities है हमारी, मतलब हमें कभी ना कभी इसको पे करना है। दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू योर assets, इसलिए इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब भी कोई आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा, आपका क्रेडिट होगा, और जैसे वो डिक्रीज होगी तो सिमिलरली अपोजिट वो क्या हो जाएगा, उसका डेबिट होगा, ठीक है। नाउ कैपिटल, एन अमाउंट ऑफ फंड इंड्यूस्ड इन द बिजनेस बाय अ ओनर इज नोन एज कैपिटल. Capital has a credit balance and increase in capital is credited and decrease is debited. कोई भी ओनर जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो उसमें कुछ फंड्स लगाता है, कुछ सामान डालता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल डजंट मीन कि वो सिर्फ अमाउंट हो सकता है, इट कैन बी अ पर्सनल असेट ऑल्सो। जैसे किसी ने अपनी पर्सनल कार को बिजनेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया तो उसने बिजनेस की प्रॉपर्टी बना दी पर्सनल से हटा के, तो ये भी एक कैपिटल का पार्ट है। कैपिटल इज ऑल्सो ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस। सो जैसे ही कैपिटल इंक्रीज होगी आपका क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज हो रही है कैपिटल तो डेबिट होगा, जस्ट अपोजिट। देन एक्सपेंसेस, आप एक काम करिएगा, आप एक यहाँ पे
आप अपनी जो भी आपका टैब है, जो भी आपका रजिस्टर है, वहाँ पे आप इतना करिए, हर एक जो हमारा हेड है उसके आगे लिख लीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये भी आपको एक तरीके से याद करना है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रूल। ठीक है, एक्सपेंसेस आपका है डेबिटेड एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स जो भी आपकी सेल या इनकम हो रही है वो है। These are all parts of the classification, ये आपको याद रखने हैं along with these three rules. So expenses is a value which has expired during the accounting period. Expenses have a debit balance and increase in expenses debited and decreases credited. तो expense क्या होता है? जो आपका accounting period है, जिसके लिए आप accounting कर रहे हो, उस accounting period में जो भी आपका expense हो रहा है वो हम expense लेते हैं। अगेन अगर इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंस तो डेबिट है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, जो भी इनके हेड है, जैसे असेट है डेबिट, लाइबिलिटी है क्रेडिट, कैपिटल है क्रेडिट, एक्सपेंस है डेबिट, रेवेन्यू है क्रेडिट, तो जब भी ये हेड्स इंक्रीज होंगे तो ये अपने अपनी जगह पे इंक्रीज हो रहे हैं। लाइक असेट डेबिट है तो उसका डेबिट साइड इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट है तो उसका क्रेडिट साइड इंक्रीज होगा। ठीक है, बट जब यही चीजें डिक्रीज होंगी तो जस्ट अपोजिट, अगर असेट डेबिट है तो प्लस होने की जगह वो क्या हो जाएगा, माइनस हो रहा है, दैट मीन्स डेबिट होने की जगह वो क्रेडिट हो जाएगा। गॉट इट? सेम रूल अप्लाई फॉर ऑल। नाउ रेवेन्यू, revenue is the amount earned on sale of goods, services rendered or for use by other enterprise resources. Revenue has a credit balance and increase in revenue is credited and decrease is debited. कोई भी चीज जो आपने अर्न करी है बिजनेस के थ्रू, चाहे आपने गुड सेल की हो, चाहे आपने सर्विसेज दी हो, या किसी चीज पे आपको प्रॉफिट हो गया, कुछ भी हो, मतलब अगर आपने इवन असेट भी सेल करी है प्रॉफिट पे, तो जो वो प्रॉफिट हुआ दैट इज बेसिकली इनकम अर्न बाय द बिजनेस बाय यूजिंग द बिजनेस रिसोर्सेज, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, हम जो भी अकाउंटिंग में करते हैं दीज आर ऑल रिलेटेड टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, so now we would be doing a bit of more in this class only. From the next class we will be doing the examples. तो जो भी हमने अभी थ्योरी में पढ़ा वो आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगा। ठीक है, so continuing forward, an account is a summarized record of relevant transaction at one place relating to a particular head. It records not only the amount of transaction but also the effects and direction, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। डेबिट एंड क्रेडिट भी हमने आपको समझा दिया है कि क्या होता है, सो यू जस्ट गो थ्रू इट। लाइक डेबिट एंड क्रेडिट आर सिंपली एडिशंस और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम एन अकाउंट। इन अकाउंटिंग डेबिट रेफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट एंड क्रेडिट रेफर्स टू द राइट हैंड साइड। In accounting, the abbreviation form debit stands for debit and CR stands for credit. Both debit and credit may represent either increase or decrease depending upon the nature of an account. तो हम हर बात ना DEBIT पूरा नहीं लिखते हैं। अगर आपने नोट किया होगा, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो I was writing this DR and CR. So this is what, this is the short form which we normally use for debit and credit. Okay. नाउ हर टाइम डेबिट एंड क्रेडिट में कुछ प्लस हो रहा होता है, कुछ माइनस हो रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया असेट सारी डेबिटेड है, लाइबिलिटी सारी क्रेडिटेड है। जब ये हम प्रैक्टिकल करेंगे आपको और समझ आ जाएगा। जस्ट गो थ्रू अ थ्योरी पोर्शन। इसमें आपको मेन 3 चीजें जो याद करनी है वो आपको करने, एक तो रूल्स ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और रियल अकाउंट क्या होता है। थर्ड थिंग आपको देखनी है कि कौन कौन क्लासिफिकेशन वाइज के असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, इन सब का क्या है, डेबिट है, क्रेडिट है, क्या है। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, this is traditional classification of accounts. So we have 2 types of accounts. One is your personal and one is your impersonal. So what do you mean by personal account? Personal में natural हो सकता है, artificial हो सकता है और representative हो सकता है। ठीक है, now impersonal में real और nominal है। पर्सनल अकाउंट में हमेशा एक पर्सन इन्वॉल्व होता है, दैट इज योर रिसीवर और गिवर। कोई भी पर्सन, रियल पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है। और जो आपका इम्पर्सनल होता है उसमें रियल एंड नॉमिनल हो सकता है। नाउ सी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मीन्स जैसे मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई। आर्टिफिशियल मीन्स जो उसको लाइक जैसे बैंक है,
बैंक इज काइंड ऑफ लाइक अ पर्सन बट नॉट एग्जैक्टली पर्सन, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। रिप्रेजेंटेटिव, आप किसी और कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोई पर्सन जो किसी और कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। रियल मीन्स व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, यानी कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, एंड नॉमिनल इज बेसिकली रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है। अगर मैं ज्यादा फास्ट जा रही हूँ और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया और आपको चाहिए कि मैं इस पर एक बार दोबारा से आपको समझाऊं, देन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट एंड आई विल मेक इट एज सून एज पॉसिबल। Now, modern classification of accounts is your asset, liabilities, capital, revenue, and expenses, which we have already done. You don't need to learn this table. That is what is happening, increase, decrease वगैरह, ये सब आपको learn करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या learn करना है, आपको सिर्फ learn करना है ये, that is your nature of account। कहाँ पे आपका डेबिट है, कहाँ पे आपका क्रेडिट है। नाउ आई एम यूजिंग द स्मॉल फॉर्म, आई एम नॉट यूजिंग द बिगर फॉर्म, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न ओनली। आप चाहे तो ऐसा टेबल बना सकते हैं खुद भी। तो असेट, डेबिट, लाइबिलिटी, क्रेडिट, कैपिटल, क्रेडिट, रेवेन्यू, क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस इज डेबिट। आपको सिर्फ ये देखना है, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के लिए। ये सिंपल चीज है, कोई भी चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो वो जिस भी अकाउंट की होगी, दैट इज अगर वो डेबिट की है तो डेबिट साइड इंक्रीज होगी, क्रेडिट की है तो क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी। और अगर सेम अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो जस्ट ऑपोजिट, इट्स लाइक अगर प्लस पे प्लस करोगे तो प्लस ही होगा, प्लस में माइनस करोगे तो माइनस होगा, ठीक है। सो आपका अगर डेबिट है तो इंक्रीज होने पे उसको आप डेबिट को इंक्रीज कर दोगे और डिक्रीज होने पर आप उसको क्रेडिट कर दोगे। हम डेबिट को डिक्रीज नहीं कर सकते, हम उसका अपोजिट कर सकते हैं, हम उसको क्रेडिट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स लाइक लेफ्ट एंड राइट, आप लेफ्ट को रब नहीं कर सकते हो। आपने लेफ्ट में लिखा है, आपकी ये जो साइड है ये लेफ्ट है, तो आपको अगर इसको डिक्रीज करना है आपको उसकी दूसरी साइड पे जाके डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा। यू कैन जस्ट मार्क दिस चैप्टर फॉर रेफरेंस लेटर ऑन। बाकी जैसे आप एग्जाम्पल्स करेंगे तभी आपको ये क्लियर पता चलेगा। अभी बहुत कंफ्यूज लग रहा होगा, इसलिए अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए आपके 3 रूल्स पे, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out, debit the receiver, credit the giver, expenses and losses are debited and all the income and gains are credited, and all the assets and expenses are debited, liabilities, capital and revenue is credited। सिर्फ आप इस चीज पे फोकस करिए, ठीक है। वी वुड बी डूइंग सम एग्जाम्पल्स आफ्टर दिस क्लास एंड उसके बाद हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां पे आपको और क्लियर हो जाएगा। बट जस्ट इन केस यू फील लाइक आई एम गोइंग फास्ट और आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, देन प्लीज आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सी चीज नहीं समझ आई, तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट अगेन। तो आपको और मैं डिटेल में समझा दूंगी, वैसे इसमें ऐसा कुछ नहीं है बट स्टिल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू प्रेस अ बेल आइकन and I have a suggestion, whenever you are going with my video, please keep a register, notepad or whatever with you and don't just watch the video for watching। अगर आप किसी भी टीचर की वीडियो देख रहे हैं, मेरी या किसी की भी, प्लीज उसको सीरियसली लेकर देखिए, जस्ट एक टाइम पास के लिए मत देखिए। आपको नहीं समझ आएगा कि आपको किसका समझना है किसका नहीं समझना है, ठीक है, इवन इफ यू आर वॉचिंग सम अदर वीडियो। थैंक यू so much for watching. Please do subscribe my channel.